हरिओम। सभी को प्यार भरा नमस्कार है और स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है गीर्वाणवाणी विलासः। इसमें हम लोग कथा गद्य संस्कृत के लिटरेरी पीसेस से पढ़ते हैं। तो प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो इस पाठमाला के अंतर्गत हमने अभिनव बाल नीति कथा सप्तति करके एक तेलुगु का ग्रंथ है जिसमें 70 कथाएं हैं। संस्कृत की ही हैं पर तेलुगु लिपि में दी गई हैं। ये मुझे इंटरनेट से मिला था। तो इन कथाओं को लेकर उन पर थोड़ा वर्क करके उनका अनुवाद आदि बनाकर प्रश्न आदि बनाकर उनको एक मटेरियल के रूप में तैयार किया था। तो उसमें से 13 कहानियां खत्म हो गई हैं। अभी 14वीं कहानी में हम लोग जा रहे हैं। बहुत छोटी छोटी कथाएं हैं, इसमें ज्यादा कुछ विषय अधिक नहीं रहता है। बहुत छोटी सी कथा रहती है पर भाषा की दृष्टि से बहुत ही परिपुष्ट संस्कृत है और अच्छा लगता है पढ़कर। और कथाएं भी प्राय ज्ञात कथाएं हैं पर हम उनको भाषा की दृष्टि से और संस्कृति की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। अस्तु, तो इस कथा को पढ़ने के लिए मैं ज्योति भगिनी को बुलाती हूँ। ज्योति भगिनी, आप धीरे धीरे कथा को पढ़िए। नमो नमः भगिनी। हरिओम। हरिओम। चतुर्दशी कथा भल्लुकस्य नरस्य च कथा। कदाचित् कश्चित् भल्लुकः केनापि नरेण सख्यं सम्पादयति स्म। सख्यं सम्पादयति स्म। सख्यं सम्पादयति स्म। अथ तौ उभौ वने समचरताम्। एवं चरन्तौ तौ मध्याह्ने आतपेन श्रान्तौ कस्यचित् वृक्षस्य अधः समुपाविशताम्। अथ नरः श्रमेण निद्रायाः वशं गतः। तदानीं काचन मक्षिका तस्य मुखस्य उपरि स्थित्वा निद्रायाः भग्नं कृतवती। तत् दृष्ट्वा सः भल्लुकः मक्षिकां हत्वा स्वस्य मित्रम् उपकर्तुम् ऐच्छत्। अथ सः आत्मनः महत् करतलम् उत्थाप्य तेन मित्रस्य मुखे प्राहरत्। तेन प्रहारेण मक्षिका नूनं हता, परन्तु मित्रस्य मुखम् अपि विदारितम्। एवं उपकारः अपि अपकारः इव आसीत्। नीतिः उपकारः यथोचितं कर्तव्यः। अस्तु, धन्यवाद। अस्तु, आगे दोबारा बढ़ने के लिए धीरे धीरे से शिल्पा भगिनी आप पढ़िए। आम दीदी। चतुर्दशी कथा भल्लुकस्य नरस्य च कथा। कदाचित् कश्चित् भल्लुकः केनापि नरेण सख्यं सम्पादयति स्म। अथ तौ उभौ वने समचरताम्। एवं चरन्तौ तौ मध्याह्ने आतपेन श्रान्तौ कस्यचित् वृक्षस्य अधः समुपाविशताम्। अथः नरः श्रमेण निद्रायाः वशं गतः। तदानीं
अथ नरः, वो जल्दी जल्दी में हुआ होगा, हाँ, अथ हाँ, हाँ, नरः धीरे धीरे श्रमेण निद्रायाः सही है। श्रमेण निद्रायाः वशं गतः, तदानीं काचन मक्षिका काचन तस्य मक्षिका, मुखस्य ना ना पूरा है, काचन मक्षिका। काचना हाँ, मक्षिका हम्म, तस्य मुखस्य उपरि स्थित्वा निद्रायाः भङ्गं कृतवती। तद् दृष्ट्वा सः भल्लूकः मक्षिकां हत्वा स्वस्य मित्रम् उपकर्तुम् ऐच्छत्। ऐच्छत्, अथ सः ऐच्छत् ऐच्छत्, अथः ऐच्छत् हाँ, अथ सः आत्मनः महत् करतलम् उत्थाप्य तेन मित्रस्य मुखे प्राहरत्। तेन प्रहारेण मक्षिका नूनं हता, परन्तु मित्रस्य मुखम् अपि विदारितम्। एवम् उपकारः अपि अपकार इव आसीत्। नीति उपकारः यथोचितं कर्तव्यः। धन्यवाद। कर्तव्यः कर्तव्यः, बहुत सुंदर। आप आकार का अच्छे से आ खुलकर बोलने का प्रयास करें, ठीक है। सभी यहाँ के विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है, ठीक है। धीरे धीरे आ ऐसा खोलकर बोलने का अभ्यास करने, इसीलिए पढ़ाती हूँ मैं कक्षा में, ठीक है। धीरे धीरे, जल्दी नहीं है, पर धीरे धीरे। अस्तु, तो ये बड़ी रोचक कथा है, वो कोई अज्ञात कथा नहीं है, सबको पता है, ठीक है। और क्या क्या हुआ था, तो इसका पहले तुरंत से एक बार हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं, और मैं बुलाऊंगी अमृता भगिनी को। अमृता भगिनी, पूरा एक बार हिंदी में पढ़िए आप। नमस्कार भगिनी। नमस्कार। सभी को नमस्कार। भालू और मनुष्य की कथा। एक समय एक भालू ने एक मनुष्य से मित्रता की। एक बार वे दोनों वन में विचरण करने गए। चलते हुए जब वे दोनों दोपहर में धूप से थक गए, तब वे एक पेड़ की छाया में बैठ गए, विश्राम करने लगे। थकावट के कारण मनुष्य सो गया। उसी समय एक मक्खी उस मनुष्य के चेहरे पर बैठकर उसकी नींद को भंग करने लगी। उसे देखकर उस भालू ने मक्खी को मारकर अपने मित्र पर उपकार करने की इच्छा की। तदंतर वह भालू अपने भारी पंजे को उठाकर अपने मित्र के मुख पर एक प्रहार कर डाला, परंतु उस भालू ने अपने भारी पंजे को उठाकर अपने मित्र के मुख पर एक प्रहार कर डाला। उसके उस प्रहार से मक्खी तो अवश्य ही मर गई, परंतु उसके मित्र का मुख भी चीर गया। इस प्रकार उपकार भी अपकार के समान था। नीति, उपकार भी समुचित रीति से करना चाहिए। धन्यवाद भगिनी। बहुत सुंदर। देखिए, ये कॉमेडी है, बहुत ही एकदम सीरियस कॉमेडी है ये। सच में मुख का इस प्रकार हो जाना बड़ा दुखदाई है, पर भालू को मित्र बनाना और मक्खी को उड़ाने के ऊपर तो हम कई सारे जोक्स देखते हैं और सुनते हैं। मक्खी मच्छर के नाम से क्या क्या होता है, तो ये इसमें बहुत एकदम शॉक हो जाते हैं हम लोग। बाप रे, ऐसे हालत में सोचो, निद्रा में था और एक पड़ गया धम्म करके मुंह पर, क्या हाल होता होगा। तो इस प्रकार की ये नीति बहुत ही रोचक है कि उपकार समझ के करते, पर वो हर बार उपकार नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अभी हम इसको एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद जानेंगे। चतुर्दशी कथा, 14वीं कथा। भल्लूकस्य नरस्य च कथा। भल्लूक और एक मानव, एक पुरुष की कथा। कदाचित, कभी एक बार, कश्चित, एक, कोई, भल्लूकः, भालू, केनापि नरेण, किसी मनुष्य के साथ, एक मनुष्य के साथ, सख्यम, मित्रता को, संपादयति स्म, प्राप्नोति स्म, वो प्राप्त किया था उसने, ठीक है। उसको सख्य, मित्रता को किया था। अथ, उसके बाद, तब, तौ उभौ, वे दोनों,
वने, वन में, समअचरताम, समचरताम, ठीक है, दोनों विचरने लगे, इधर उधर घूमने लगे। एवं चरन्तौ, तौ मध्याह्ने, इस प्रकार, एवं इस प्रकार, चरन्तौ, चरते हुए यानी कि इधर उधर घूमते हुए, ठीक है, तौ, वे दोनों, मध्याह्ने, दोपहर को, आतपेन, मध्याह्न को, दोपहर के समय में गर्मी, ये धूप के कारण, आतपेन, श्रान्तौ, बहुत थक गए, कस्यचित् वृक्षस्य अधः, किसी एक वृक्ष के अधः, नीचे, समुपाविशताम, बैठ गए, दोनों बैठ गए। अथ नरः श्रमेण निद्रायाः वशं गतः, तब वो मनुष्य मानव श्रम के कारण यानी थकावट के कारण निद्रा के वश में चला गया। तो ये जो गतः है वो एक्चुअली जाना के अर्थ में है, पर हर स्थान पर वो जाने के अर्थ में नहीं होता, उसका कदाचित अर्थ ये होता है पाया हुआ, ऐसा, इस प्रकार, ठीक है। वशं गतः, निद्रा के वश में चला गया, यानी निद्रा के वश को प्राप्त हुआ, इस प्रकार। तदानीं, तब, काचन मक्षिका, एक मक्खी, तस्य मुखस्य उपरि स्थित्वा, तस्य मुखस्य, कस्य मुखस्य, नरस्य मुखस्य, उस मनुष्य के मुख के ऊपर, स्थित्वा, बैठकर, निद्रायाः भंगम कृतवती, निद्रा को भंग किया, निद्रायाः भंगम, निद्रा भंगम, निद्रा का भंग किया, कृतवती, ठीक है। तत् दृष्ट्वा, इसको देखकर, सह भल्लूकः, वह भालू, मक्षिकां हत्वा, मक्खी को मारकर, स्वस्य मित्रम उपकर्तुम ऐच्छत, अपने मित्र को उपकार करने का सोचा, ठीक है, उसको मारकर, स्वस्य, अपना, मित्रम उपकर्तुम ऐच्छत, मित्र को उपकार करने का उसने सोचा। अथ सः आत्मनः महत्करतलम उत्थाय, तब उसने क्या किया, आत्मनः, अपना, महत्करतलम, बहुत भारी या फिर बड़ा या भारी दोनों, करतलम यानी ये वाला भाग, उत्थाप्य, उसको उठाकर, तेन मित्रस्य मुखे प्राहर, धम्म करके मारा, ठीक है, मित्रस्य मुखे, मित्र के मुख पर, प्राहरत, तेन प्रहारेण, उस प्रहार से, उस मार से, मक्षिका नूनम हता, मक्खी तो मर गई, ठीक है, मक्षिका नूनम निश्चयेन हता, परंतु मित्रस्य मुखमपि, पर मित्र का मुख भी, विदारितम, उसका एकदम खराब हो गया, डैमेज हो गया, इतना बड़ा मार है ना मुख पर। एवं उपकारः अपि अपकारः इव आसीत्, वो उपकार भी अपकार की तरह था, यानी हानि की तरह था, सहायता भी हानि की तरह, हानि के जैसा समान था, ठीक है। नीति, उपकारः, सहायता, यथोचितम कर्तव्यः, जैसा करना चाहिए वैसे करना चाहिए, कुछ भी कर दिया और उसको उपकार समझने लगे, सही नहीं होता, ठीक है, इस प्रकार। अस्तु, इसका एक एक ग्रामेटिकल पॉइंट्स देखते हैं। कदाचित, कदा के साथ चित, चित जो होता है अनिश्चयार्थक होता है, चित चना, तो कदा बोले तो कब, चित बोले तो कभी एक बार, कश्चित कोई एक, कहा के साथ चित, अनिश्चितता, कोई एक मतलब कोई व्यक्ति, फलाना फलाना, ये नहीं, एक भालू था बस। भल्लू कहा, पुल्लिंग है, भल्लू का शब्द है, भालू के, इसके कई सारे अर्थ है, सॉरी पर्याय पदी है, पर्याय पद है। केनापि नरेण, एक मनुष्य के साथ, ठीक है, यहाँ पर केन अपि, तो ये भी केनचित के अर्थ में ही केनापि है। नरेण सख्यम, यहाँ पर सहार्थक है, नरेण सह सख्यम, नरेण सख्यम, क्योंकि यहाँ पर कर्तृकर्मणोः तृतीया जो है वो तृतीया नहीं है, ये सहार्थ, सहयुक्त अप्रधाने में तृतीया है। नरेण, नर के साथ, सख्यम संपादयति स्म,
सख्यता को प्राप्त किया, संपादयति यानी प्राप्त किया। अथ तौ उभौ, तब वे दोनों समचरताम, अथ तौ उभौ वने, सॉरी, अथ तौ उभौ वने समचरताम, तब वे दोनों वन में चरने लगे, दोनों चलने लगे यानी साथ मिलकर चलने लगे। तो सम अचरताम, हाँ, संपादयति में सम उपसर्ग पद धातु और उसका हाँ बस पद धातु है, उसका दशम गण का है पादयति प्रायः। तो सख्य को संपादित किया यानी उसको पाया, प्राप्त किया। और यहाँ जो सख्यम शब्द है वो द्वितीय विभक्ति है, सख्यम सख्य सख्यानि, सख्यम सख्य सख्यानि, पर अर्थ द्वितीय का है, ठीक है। तो वो हुआ। और अथ जो होता है नेक्स्ट, अब, उसके बाद, ऐसे अर्थ में आता है, ठीक है। अब यह है तो उभौ, वे दोनों। जो उभा शब्द है वो नित्य द्विवचन है। उभा शब्द द्विअर्थक है, दो वस्तुओं को सूचित करता है और वो नित्य, उसका एक वचन रूप नहीं होता, बहुवचन रूप नहीं होता, ठीक है। उभा उभा, उभाभ्याम उभाभ्याम, उभयोः उभयोः, ऐसा रहता है। और फिर वने, वो दोनों वन में, वन के अंदर, वन सप्तमी एक वचन। तो जब तव उभव देखते हैं तो वने देखते हैं, तो वने भी तो द्विवचन है ना, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, ठीक है। वो समझने लगते हैं, प्रथमा और द्वितीय का वने, वनम वने वनानि, वनम वने वनानि। तो वो वने है क्या, ऐसा लगता है द्विवचन के संयोग से। पर सोचिए तव उभव पुल्लिंग में है तो वने नपुंसक लिंग में क्यों होगा, वो भी तो वनौ होगा ना अगर द्विवचन हुआ तो वैसा नहीं है, ये सप्तमी एक वचन है, इससे पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद समचरताम, ठीक है, सम अचरताम, तो दोनों घूमने लगे। सम उपसर्ग, अचरताम लंग लकार द्विवचन, ठीक है, लंग लकार द्विवचन, वन में चरने लगे। एवं चरन्तौ, इस प्रकार चरते हुए वे दोनों, चरत शत्रंत है तो उससे वो पुल्लिंग में, शत्रंत पुल्लिंग में है तो दोनों के लिए है। चरत चरन्तौ चरन्तः, हाँ, तौ वे दोनों, मध्याह्ने, मध्याह्न शब्द का सप्तमी एक वचन, आतपेन, आतप से, ठीक है, आतप से, श्रान्तौ, थक गए हैं, ठीक है, श्रान्तौ, दोनों थक गए, थके हुए, श्रान्तः, ठीक है। फिर कस्यचित्, श्रम का, श्रम धातु का क्ता प्रत्यय है, श्रांत, ठीक है। तो श्रांतः, श्रांतौ, श्रांताः, तो ये विशेषण के तरह क्ता प्रत्यय के सारे शब्द रूप उसके बनते हैं। फिर कस्यचित् वृक्षस्य, किसी एक वृक्ष के, अधः, नीचे, अधः अव्यय है, समुपाविशताम, सम उप अविशताम, सम उपसर्ग, उप उपसर्ग, अविशताम, विश धातु है, लंग लकार है, लंग लकार, ये प्रथम पुरुष द्विवचनम, ठीक है। समचरताम, समुपाविशताम, हाँ, ये दो ये सब द्विवचन के ये है। अथ नरः श्रमेण निद्रायाः वशं गतः, अब वो मानव जो है वो श्रम के कारण यानी बहुत थका हुआ था, इसीलिए श्रमेण, तो अथ जो है अथ अव्यय है, नरः अकारांत पुल्लिंग, श्रमेण श्रमः अकारांत पुल्लिंग, फिर उसका तृतीय विभक्ति, निद्रायाः आकारांत स्त्रीलिंग, उसका षष्ठी और पंचमी दोनों हो सकते हैं ये, लेकिन इस संदर्भ में वो षष्ठी है। निद्रायाः वशं गतः, निद्रा के वश को गया, वश को प्राप्त हुआ, ठीक है। वशं गतः, वश को प्राप्त हुआ, तो ये गतः गम धातु का क्ता प्रत्यय। तदानीम, तब, काचन मक्षिका, तदानीम अव्यय है ये भी, काचना, फिर वो कश्चना जैसा काचना, ठीक है, चना जो अनिश्चयार्थक ये प्रत्यय है, और का के साथ मक्षिका है ना, इसलिए वो स्त्रीलिंग है, इसलिए काचन मक्षिका, एक मक्षिका, एक मक्खी, तस्य मुखस्य, किसके, नरस्य मुखस्य, क्योंकि निद्रायाः का वशं गतः नरः,
ठीक है, नरः के नरस्य मुखस्य उपरि स्थित्वा, उसके मुख के ऊपर। तो मुखस्य, मुख शब्द के दो अर्थ है, एक मुंह ये वाला और एक ये। अपना मुंह देखा है आईने में तो ये वाला मुंह, तुम मुंह मत खोलो तो ये वाला मुंह। देखो हिंदी में भी ऐसा ही है, तेलुगु में भी ऐसा ही है, ठीक है, पर इंग्लिश में फेस और माउथ ये अलग अलग है। तो संस्कृत में प्रायः दोनों वदन आनना सब कुछ दोनों के लिए है, ठीक है, वदन आननास्य मुख सब कुछ, ठीक है। तो ये जब हम लोग मुख है तो ये इसके लिए है, इसके लिए नहीं है बोले तो मैंने बोला चंद्रमुखी है ना, चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी है तो चंद्र जैसा मुंह वाली नहीं है ना, ये वाला मुंह नहीं है ना उस समय, है ना, बोलने वाला मुंह नहीं है उस समय, ये वाला मुंह। तो ये ऐसा इसलिए ऐसे डिसाइड कर सकते, दोनों संदर्भों में मुख शब्द अप्लाई होता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग डाउट्स रहते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे डाउट्स, किसने पूछा था। हाँ, तो तत् मुखे ये क्या हो, मुखस्य उपरि स्थित्वा निद्रायाः भंगम कृतवती। निद्रायाः, निद्रा का फिर से षष्ठी एकवचन, स्थित्वा में स्था धातु क्त्वा प्रत्यय, ठीक है, तो स्था का स्थि हो जाता है, आ का ई हो जाता है। भंगम कृतवती, भग्न किया यानी भंग को किया, भंग है पुल्लिंग है, तो भंगम कृतवती, तो उसका द्वितीय विभक्ति होगा वो, ठीक है, कृतवती, किम कृतवती, भंगम कृतवती, ठीक है। तो कौन, मक्षिका, ठीक है। तत् दृष्ट्वा, उसको देखकर, स भल्लूकः, तत् दृष्ट्वा यानी किसको देखकर, तो किसको नहीं, ये होता हुआ देखकर, इसको इस घटना को होता हुआ देखकर, ये मक्खी उसके मुख के ऊपर आके बैठ गई, उसको देखकर, या वो मक्खी को देखकर नहीं, उस घटना को देखकर, दृष्ट धातु क्त्वा प्रत्यय, सह भल्लूकः, वह भल्लूक, मक्षिकां हत्वा, हन धातु का क्त्वा प्रत्यय, मक्षिका को मारकर, मक्षिकां हत्वा, मक्षिका को मारकर, स्वस्य मित्रम उपकर्तुम ऐच्छत्, स्वस्य अपने, स्व शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन, मित्रम मित्र को, मित्रम नपुंसक नित्य नपुंसक है, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, मित्रम उपकर्तुम, मित्र को उपकार करने के लिए, उपसर्ग कृ धातु तुमुन प्रत्यय उपकर्तुम, ऐच्छत्, इश धातु का इच्छ बनता है, फिर उसका लंग लकार, ठीक है, ऐच्छत्, तो उसने चाहा, करने को चाहा, क्या करने को, उपकार करने को चाहा, किसको, मित्र को, ठीक है, अपने मित्र को, ओके। तो वो उसको मक्षी को मारना चाहता था। अतः सह आत्मनः महत्करतलम उत्थाप्य, तब उसने क्या किया, सह भल्लूकः आत्मनः महत्करतलम, आत्मनः अपना जो है वो, महत्करतलम बहुत भारी, तो करतलम नपुंसक लिंग है, इसलिए महत भी नपुंसक लिंग है। आत्मनः जो होता है उसका अर्थ होता है अपना, ठीक है, आत्मा का यानी आत्मा का नहीं, अपना, ठीक है, स्वस्य के अर्थ में ही आत्मन शब्द का उपयोग होता है, अपने बड़े जोर वाले हाथ को देखकर लेकर, महत् करतलम उत्थाप्य, उत उपसर्ग स्था धातु ल्यप, ठीक है, ल्यप त्वार्थक में, तो वो ये हो गया निच के साथ, ठीक है। अगर अनिच होता, नॉन निच जो होता, वो होता उत्थाया यानी खुद उठकर। अब उत्थाप्य का अर्थ होता है वो दूसरे को उठाकर, मतलब उठाकर, इसलिए हाथ उठकर नहीं होता, हाथ को उठाकर, इस प्रकार महत्करतलम उत्थाप्य, तेना उससे, मित्रस्य मुखे, अपने मित्र के मुख पर, प्राहरत यानी उसको मारा, प्र प्लस आहरत प्राहरत, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है, और लंग लकार पास्ट टेंस है, मुखे प्राहरत, मुख पर मारा, ठीक है। तेन प्रहारेण, उस प्रहार से, प्रहारः अकारांत पुल्लिंग है, उससे, तेन तो तृतीय विभक्ति एकवचन, तेन उसका सर्वनाम, तेन प्रहारेण, मक्षिका, मक्षिका, अब प्रहार शब्द पुल्लिंग है कि यह है, तो तेना, तेना से पता नहीं चलेगा, वैसे उसको प्रहारः तो पुल्लिंग ही है वो,
मक्षिका नूनम हता, मक्षिका तो मर गई, निश्चय रूप से मक्षिका मर गई, हता। परंतु किंतु मित्रस्य मुखम, मित्र का जो मुख था, परंतु ये भी अव्यय है, और मित्रस्य नपुंसकलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति एकवचन मित्र। मुखम अपि विदारितम, मुखम नित्य नपुंसक है, और यहाँ पर एक प्रथमा विभक्ति में है, ठीक है। मुखम एक वचन है, मुखम अपि विदारितम, विदारितम भी उपसर्ग दृ धातु, दारितम में निच है, निच प्रेरणार्थक, तो उसमें क्ता है, ठीक है। दारितम तो उसका मुख विदारित हो गया, यानी बहुत ही डैमेज हो गया, खराब हो गया। एवं इस प्रकार से उपकारः अपि अपकारः इव आसीत्, अपकार के जैसा हो गया, ठीक है, इव आसीत्। अपकारः शब्द और उपकारः शब्द दोनों पुल्लिंग है, और कृ धातु से ही बने हैं, अपा और उपा उपसर्ग है उनमें। इवा अव्यय है, वो भी अव्यय है, वो सभी जगह एक। इवा जैसे, जैसे अर्थ का अव्यय है। आसीत ऐसा हो गया। उपकारः यथोचितम कर्तव्यः, जो अच्छा काम है, वो जो दूसरों का हम भला करना चाहते हैं, तो वो यथोचितम, तो जैसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ठीक है। तो उपकारः पुल्लिंग है, इसलिए कर्तव्यः भी पुल्लिंग। तो यहीं पर हमारा हिंदी अर्थ और व्याकरण विश्लेषण दोनों समाप्त हो जाते हैं। हाँ, बोलिए अमृता भगिनी, क्या संदेह है? भगिनी, ये कदाचित और कश्चित और एक और शब्द आया था, काच, आपने कहा था काचना, का, काचना, हाँ। तो ये चित और चन ये पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन भगिनी ये नहीं पता कि किसमें चित लगता है और किसमें चन, इसका कुछ वो नियम है क्या? कि जैसे कदाचित है, कदाचन भी लगा सकते हैं, कदाचना भी बोल सकते हैं, कदाचित भी बोल सकते हैं, काचित भी बोल सकते हैं, काचना भी बोल सकते हैं, कश्चित कश्चना दोनों बोल सकते हैं। तो कभी भी कुछ भी लगा सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे कदाचन लगाना है या पे कदाचित लगाना है? एक ही अर्थ के है ना, इवा जैसे, इवावत, इवा जैसे, इवा, इवा तादृश, उसके जैसा। अच्छा, पर्यायवाची होते हैं ना, उस प्रकार के। ठीक है, मतलब कोई अंतर नहीं दोनों है, दोनों 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 दोनों। यानी कदाचन भी यदि ऐसा शुरू करें, कदाचन काचन भालुकः, तो भी सही ही होगा, यानी सही है, गलत सही नहीं। है। ठीक काचना, है भगिनी। हाँ, काचना। एक और था, मैं ढूंढ के फिर से पूछती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, बोलिए भैया। नमो नमः। नमो नमः। मैं ये प्रयोग जो समचरताम और उपविशताम का जो प्रयोग है, उस जगह हम समचरतो नहीं कर सकते क्या? ये तिंग प्रयोग है, वो कृत प्रयोग होगा, बस इतना ही। कृदंत है, तिंगंत है, बस। ये वो तिंगंत होगा, ये क्या प्रयोग है? ये समचरताम। ये तिंगंत है। अच्छा, लंग लकार है, लंग लकार का प्रथम पुरुषा द्विवचनम है, तिंगंत है ये। तीतः अंति वाला है ना, वो वाला रूप है ये। उसमें अच्छा, में समचरताम आता है क्या? तीतांति सीता था मीवम, हाँ, उसमें द्विवचन में तीता। हाँ, लंग लकार, लंग लकार, ओके, सॉरी, त ताम धन्यवाद। त ताम अन्न आता है और ना। ये नूनम हता का क्या मतलब है? नूनम निश्चयेन हता, निश्चयेन, नूनम भी एक निश्चयेन। अव्यय है, निश्चयार्थक अव्यय है। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि शायद मक्षिका ना मरी हो और लेकिन मुख तो खराब हुई है, ऐसा ऐसा मैं सोच। ये राइटर थोड़े अच्छे दिल के हैं, इसलिए मक्खी को मार दिया। चलो, प्रहार का एक फायदा तो वो क्यों मर गया। दूसरी कथा में तो मक्खी भी नहीं मरती और राजा मर जाता है बेचारा, इसमें तो मरा नहीं है बेचारा, वो केवल मुख खराब हो गया उसका, बच गया। तो इसलिए नूनम का निश्चय है ना। और ये तर्क वितर्कार्थ भी होता है, यानी प्रश्न में भी होता है नूनम, ऐसा। नूनम निश्चयार्थक भी होता है, प्रश्नार्थक भी होता है। भगिनी, एक और प्रश्न है। बोलिए। हाँ, ये लिखा है, अथ सह महात्मनः महत् करतलमुत्थाय तेन मित्रस्य मुखे प्राहरत। हाँ, ये प्राहरत का मतलब आपने बताया था कि मुख पर प्रहार किया। हाँ। ये पास्ट टेंस में
लंग बताया लकार था। है, प्र प्लस आहरत प्राहरत। प्ल प्र प्लस आहरत। आहरत, हाँ आहरत, हरत, हरति हरत हरंती ना, उसी का आहरत, आहरताम आहरन, लंग लकार। अच्छा, और प्र उपसर्ग लगा के, मतलब मैं यूं सोच रही थी कि इसके अलावा अपन कुछ और रख सकते हैं क्या, क्योंकि ये शब्द मुझे ऐसा लगा कि कठिन है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ऐसा मेरे मन में आया, तो मैंने सोचा पूछती हूँ। एक्चुअली प्राहरत ही यही मतलब सिंपल शब्द है, प्र ये उपसर्ग सिंपल। है, हृ धातु है बस। अच्छा ठीक है भगिनी, धन्यवाद। हाँ जनरली जब स्टोरीज बोलते हैं तो प्रेजेंट टेंस में ही बोलने की चेष्टा करते हैं, मतलब सब चीज मारा या किया, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पास्ट टेंस में ही बोलते हैं, स्टोरीज को भी पास्ट टेंस में ही बोलते हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस का यदि ये किया भी तो स्मा करके प्रयोग करते हैं। हम्म। हाँ, होता था, जैसे किया जाता था, इस प्रकार ना भगिनी। हाँ, था ही होता है, कहानी हमेशा लंग लकार ही होता है। भगिनी मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। ये विदारितम, ये रीच प्रत्यय है, तो कैसे पता चलेगा ये रीच प्रत्यय? ये दारितम है ना, नहीं तो दृ हाँ, दृ है ना, वो दृ धातु है, तो उसका दृता या कुछ बनता, दारितम बना है ना, इसलिए। जी। हाँ भगिनी, ये मेरा भी थोड़ा मतलब इसमें मुझे लग रहा था कि हम्म। क्या है ये, कैसे पता चलेगा। और धातु देखेंगे तो पता चल जाएगा। दारिता, दारिता में हाँ दृ दृ धातु है, दृ दीर्घ वाला है, तो दृक्ता होता तो कुछ दरिता कुछ होता, ये दारिता दीर्घ दिख रहा है ना, इससे पता चल जाता है। क्लू क्लू वही है, निच जहां होता है वहां ई आया है ना, दारी बना है ना, इसलिए अनुभव से पता चल जाए। थोड़ा आप स्टडी करेंगे उसके बारे में, निच का आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा भिन्नः, फिर मैंने कहा भेदितः, ठीक है, आपको पता चला कि नहीं चला? भिन्ना, भिद धातु का भिन्ना हुआ क्ता प्रत्यय से लगाकर, भेदिता तो एक्स्ट्रा कुछ आया है, धातु तो भिद है, भिद का भेदिता बना, तो वो नीच है उसमें, ऐसा पता चलता है। तो उसका अनिच रूप हमको मालूम होना चाहिए। तो अनुभव ही, जैसे जैसे आप शब्दों का आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपका भंडार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। जी, धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद। उत्थाप्य में जो आपने बताया था निच प्रत्यय है, हम्म। वो बहुत क्लियर हुआ। हाँ, जैसे प है, देखिए उत्थाया होता, अगर बिना निच का होता तो उत्थाया होता है ना, उत्थाप्य है तो प आया है, तो वो निच है, निच का सूचक है। कुछ होते हैं निच के पॉइंट्स, दीर्घ होना, ई होना, उसमें पा होना, और कुछ कुछ है, कुछ हमने पढ़ा था ना, उसका गुण होना। हाँ, कृत्वा कारयित्वा, ठीक है, कृत्वा में गुण नहीं हुआ, कारयित्वा में हुआ तो गुण दिखा हमको, और एक्स्ट्रा आया दिखा, तो हमको पता चल गया नीचे। और वो कृ धातु अष्टम गण का है, दशम गण का नहीं है, दशम गण के प्रॉब्लम्स होती, वही तो बताई थी ना, सुरवाणी विलासा नहीं, देववाणी विलासा कक्षा में बताई थी ये बात, कि जब दशम गण का ही धातु है और निच भी हो रहा है, साथ में प्रेरणार्थक निच है, तो उसे पकड़ना थोड़ा सा कठिन। ये धातुएं जब आती है तब ये जो लगते हैं, जैसे ये, इसमें एक और पॉइंट हमारे लिए उपयोगी है, उसमें केवल तिंगंतों में प्रॉब्लम होती है, जब निच के तिंगंत आते हैं तब प्रॉब्लम होती है। जब ये वाले कृदंत फॉर्म्स आते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये गण से संबंधित नहीं होते, ठीक है। जैसे ये वाला हुआ उत्थाप्य, तो स्थित्वा, स्थित्वा है स्था धातु का, ठीक है, तो वो स्थित्वा है, तो उसका वो किस तिष्ठति होता है, प्रथम गण का धातु है। पर जब त्वा लगाते हैं तो वी डोंट सी विच गणा दैट धातु बिलोंग्स टू, ठीक है। तो गण के बाहर व्यवहार होता है ना, वहां पर जब आके प्रत्यय लगते हैं तो यू कैन डिसाइड मोर प्रिसाइजली, आपको बहुत सारे क्लूज मिल जाएंगे, और हम धीरे धीरे उसका अभ्यास भाषा की कक्षाओं में करेंगे यहाँ, ठीक है। फिर भी संदेह आप पूछ सकते हैं, भाषा अध्ययन मुख्य है, हमारी मुख्य दृष्टि भाषा अध्ययन की होगी, पर जो क्लैरिटी आपको इस पर कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस आपको चाहिए, तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, कुछ और संदेह है? चलिए अभी इसके एक बार अर्थ देखते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ
संपादयति, कल्पयति, अत्र प्राप्नोति, प्राप्नोति के अर्थ में हुआ। तो एक बात बता दूं आपको, वैसे ये तेलुगु के लेखक ने लिखा है, तेलुगु में संपादन अर्थ जो होता है वो अर्जन अर्थ का होता है, जैसे संस्कृत से थोड़ा भिन्न अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है। तो प्रायः जो ये लेखक है वो तेलुगु भाषा के प्रभाव से संपादयति शब्द को लिखा। वैसे संपादयति शब्द संस्कृत में उस अर्थ में नहीं है, तो गलत नहीं है, इसको ये नहीं बोल रहे, बट इडियमैटिक नहीं है। इडियम बोले तो जो भाषा का जो प्राणभूत एक होता है ना, कि उसको ऐसे ही बोल सकते, उसको ऐसे ही, जो मुहावरे होते हैं वो भाषा का इडियम होते हैं, तो सच यूसेज नहीं है ये, तो फिर भी गलत नहीं है, इसको गलत नहीं बोल सकते, बस बताना था, टीचर के रूप में मुझे बताना मेरा दायित्व है, इसलिए बता दिया। ठीक है, समाचरताम, सम आचरताम, तो ये हो गया। सह अगच्छताम, अगच्छताम आने पड़ा है, लगाना है, सम आचरताम। फिर समुपाविशताम, उपविष्टौ, ठीक है, उपकर्तुम, सहायम कर्तुम, सहायता करने के लिए। प्राहरत, अताड़यत, ठीक है। विदारितम, तो भिन्नम है, वो भिन्नम आया है, भिन्नम है, भिन्नम छिन्नम, ठीक है, भेदितम, ये भी लिख सकते हैं। अपकारः, हानि, यानी उसको हानि पहुंचाना। ठीक है, तो एक कोई आ गया है, कामनी भगनी, आप आगे आइए और सारे प्रश्नों के उत्तर बता दीजिए। ठीक है, अब बाकी सब सुनेंगे। ओके। भल्लूकः किं सम्पादयति स्म? नरेण सख्यं सम्पादयति स्म। भल्लूकः। तौ कुत्र उपाविशताम्? वने उपाविशताम्। तौ उभौ वने उपाविशताम् या समचरताम्? नहीं, वने समचरताम्, उपाविशताम्। अधः, वृक्षस्य अधः समुपाविशताम्। वने वृक्षस्य अधः, ठीक है, ये बोलेंगे तो सही होगा, दोनों बोलना पड़ेगा, पर वृक्षस्य अधः इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो सही है। हाँ, मक्षिका किं कृतवती? मक्षिका तस्य मुखस्य उपरि स्थित्वा निद्रायाः भङ्गं कृतवती। हाँ, मित्रस्य मुखं कुतः विदारितम्? कुतः विदारितम यानी कहाँ से, कैसे कैसे कैसे, कैसे यानी क्यों, क्यों, ठीक है। तेन प्रहारेण अथवा मित्रस्य प्रहारेण मक्षिका नूनं हता। भल्लूकस्य प्रहारेण, भल्लूकस्य प्रहारेण। हाँ बस, हाँ बस इतना ही। भल्लूकस्य प्रहारेण मित्रस्य मुखं विदारितम्। हाँ, अस्याः कथायाः नीतिः का? उपकारः यथोचितं कर्तव्यः। ठीक है, आपको धन्यवाद। अभी इसका विमर्श पढ़ते हैं। सत्यम उक्तम, सही कहा है। तद्विधानां मूर्खाणां कथाः अवश्यं श्रोतव्याः, बुद्धौ ध्यातव्याः च। ये जो इस प्रकार की कथाएं हैं, मूर्खों की कथाएं हैं। मूर्खाणां कथाः अवश्यम श्रोतव्याः, उनको सुनना चाहिए। बुद्धौ ध्यातव्याः, बुद्धि में उनको लगाना चाहिए, रखना चाहिए। ते मूढ़ाः परस्य अपकारः कः उपकारः कः वा इति भेदं न जानन्ति। ये जो मूढ़ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, हाँ, इस भालू के जैसे, परस्य अपकारः कः, दूसरों के लिए क्या हानि है और क्या सहायता है, इसका भेद वो नहीं जानते हैं, न जानते। साधु चिंतनमपि कदाचित अपकाराय। साधु चिंतन यानी जो सही चिंतन है, हाँ, वो भी कभी कभी सही चिंतन यानी मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं इसकी सहायता को कर रहा हूँ, ऐसा जो सोचना है वो भी अपकार के लिए ही है, यानी कि वो भी हानि ही करता है। यावत् संदर्भः न आपतति तावत् कार्यस्य अन्यं कोणं न पश्यामः। जैसे कोई होते हैं, जो इसका अर्थ पहले बताती हूँ। यावत् संदर्भः,
जब तक उस संदर्भ में नहीं जाते हैं तब तक कार्यस्य अन्यम कोणम न पश्यामः, हम जो कर रहे हैं उसका जो दूसरा पार्श्व है, दूसरा कोण है, वो हम लोग नहीं जान पाते हैं। जैसे किसी को ट्रैवल्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो ट्रैवल करते समय क्या क्या अपने पास रखना चाहिए वो नहीं किया, तो जब ट्रैवल करने लगते हैं, जब जर्नी करने लगते हैं, तब उनको समस्या आती है, तब सोचते हैं अरे हमने ये नहीं रखा, अरे हमने वो नहीं किया, अरे हमने ये तैयारी कर ली थी, तो ऐसा वैसा ये सब आता है। तो जब तक वो दूसरा और जैसे दो मित्र मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बीच में वो मित्र कुछ धोखा देता है, तो धोखेबाजी से पता नहीं था, तो मित्र ही समझाता, तो इसको लोक ज्ञान होना चाहिए कि पैसा जब एकत्रित होता है और विश्वास किया जाता है, तो विश्वास का मूल से ही वो लोग छल का कपट का आचरण करते हैं। तो ये जब तक वो आता नहीं है वो संदर्भ, तब तक हमको पता नहीं रहता है दूसरा कोण क्या है। इसलिए चाणक्य नीति इसमें बहुत अच्छी, किसी पर भी विश्वास मत करो, ठीक है। वो बोलता है मित्र पर अमित्र पर तो विश्वास करो ही मत, मित्र पर भी मत करो। जब मित्रता टूट जाएगी तो मित्र जाके सब तुम्हारे गुप्त बातों को सबको बता देगा, इसलिए सबको सब कुछ नहीं बताना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और क्या क्या नहीं बताना चाहिए, चाणक्य बहुत अनुभवी है सच में, लोक व्यवहार के लिए चाणक्य को पढ़ना चाहिए, ठीक है। धर्म है, पुण्य है और अच्छी बुद्धि है, बहुत सहजता है, परोपकार है, ये सब अपनी जगह पर कहा कितना क्या ये सब जो होते हैं ना, ये जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स है ना, भल्लू बालू को उसने दोस्त बनाया तो क्या प्रॉब्लम हुई, उसको बुद्धि नहीं रहती है, उनको एकदम तो मोटी बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। अब यावत अनुचितम न घटते, जब तक कुछ गलत नहीं हो जाता, हाँ, तावत विश्वासमेव कुर्मः, उस पर हम भरोसा ही करते हैं कि सही हो रहा है, सही हो रहा है, यही हमको लगता रहता है। यद यद अस्माभिः आचरितम सर्वम समीचीनमेव, हमने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही सोच समझ कर किया, यही हम लोग समझने लगते हैं। तत्र कमपि दोषम न आलक्ष्यामः, हम उस संदर्भ में हमारे द्वारा किए हुए काम में एक भी दोष को नहीं देखते, जब तक कुछ गलत नहीं जाता। एक बार कुछ गलत गया, छोटा सा गलत गया, फिर दिमाग स्टार्ट करता है, मैंने वहां उस स्टेप में गलत तो नहीं किया, और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम थी। एक किसी जैसे वो अकाउंट्स देख रहा है तो ठीक है साइन कर देता है, रख देता है, एक दिन उसको डाउट आता है ये नंबर यहाँ ऐसे कैसे आ गया, फिर वो सारे नंबर देखने लगता है। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम से फिर ये निकालो, उस महीने के अकाउंट्स निकालो, इसके निकालो, फिर कंपेयर किया, ये किया, बैंक का लेकर आओ, ये वो पूरा किया, कंपेयर किया, कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हो गया, ठीक है। तो तब तक इसको डाउट भी नहीं होता है, अरे लोग देख रहे हैं ना, अच्छा चल रहा है ना, यही सोचता रहता है। अत्र सहचर रूपेण भल्लूकः चितः तेन मानवेन, सबसे पहली गलती उसने क्या की, मानव ने मानव को मित्र नहीं चुना, भल्लूक को चुना, भालू को। कदाचित् मनुष्याश्च सहृदयाः सन्तः अपि उत्तमकार्ये प्रवृत्तिधिया अकार्यमाचरन्ति, कभी कभी मनुष्य भी क्या करते हैं, सही काम कर रहे हैं सोच के गलत काम करते हैं। तेना तई, एक कहानी में मैंने पढ़ा था, बड़ा दुख हुआ था उस कहानी में, पूरा बड़ा नॉवेल था, उसमें से एक संदर्भ था बहुत हृदय स्पर्शी लगा। तो उसको, वो बड़ा एज का रहता है, उसको आइसक्रीम खाने का शौक तो रहता है, पर वो एस्थमेटिक रहता है, तो ये उसको पता नहीं रहता है, या पता रहकर भी वो करता है कि बर्थडे है मेरा, आप आइसक्रीम खाइए खाइए करके उसको बहुत आइसक्रीम खिला देता है, उसको बहुत अस्थमा बढ़ जाता है, तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो ये सोच रहा है कि मैं आइसक्रीम खिला के उसकी इच्छा का खिला के मैं उसको अच्छा कर रहा हूँ, पर क्या हुआ, अस्थमेटिक पेशेंट है वो, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, आइसक्रीम से तो बचेगा भी नहीं वो, ठीक है। तो ऐसी समस्या हो जाती है। तो कभी भी सोच समझ कर किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कितना, बच्चों को जैसे पैसे देते, कुछ कुछ को आदत बहुत होती है कि बच्चों के हाथ में बहुत पैसे दे देते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अरे बेटा है हमारा है, इसको पैसे देकर हम सही कर रहे हैं, लेकिन पैसे देकर गलत कर रहे हो, तो उसको पता नहीं रहता पैसे का क्या यूसेज करना है, कहाँ उसको अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना है, डजंट नो, ठीक है। तो वो चीज जो होती है, हम सोच रहे होते हैं सही कर रहे हैं, पर वो गलत होता है, ठीक है। तो तेना तैः संबद्धा जनाः आपत्सु पतन्ते, उससे क्या होता है, उनसे जो संबद्ध लोग हैं, ठीक है, वो लोग आपत में यानी विपत्ति में पड़ जाते हैं। जैसे एक पर विश्वास किया, सब लोग मिलकर ट्रैवल्स पे निकले और इसको अरेंज करना नहीं आया, कुछ भी पता नहीं इसको क्या क्या करना है, तो निकले हैं सब उसको मानकर, तो न बस ठीक से किया, न कोई जहाँ ठहरना है वो ठीक से किया, जहाँ घूमना है उसकी व्यवस्था नहीं की, न टाइमिंग्स देखा, न खाने का व्यवस्था किया, तो सब लोग परेशान परेशान परेशान, ठीक है।
बुद्धिहीनैः मूर्खैः पशुभिः सह कदापि मित्रता न करें। पशु मित्र होता है ऐसा कहते हैं, पर एक हद तक, उसको ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। उसकी जितनी हद है उतनी हद तक ही किसी भी प्राणी को अपनी जगह देनी चाहिए। बुद्धिहीन और मूर्खों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। सख्य करणात् पूर्वमेव चिंतितव्यम आसीत् तेना, उस नर ने, इस कथा में जो मनुष्य है उसको पहले ही सोचना चाहिए था, दोस्ती करने से पहले, कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, उसे एक बार सोचना चाहिए था। अनुभवज्ञैः बालाः उच्यन्ते, अनुभवज्ञ लोग यानी जिनको अनुभव होता है, पता होता है कि ये सही है ये गलत है, उन लोगों द्वारा बालक बताए जाते हैं, बालक बोलते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा कुछ बताते हैं। तदानीं केचन अनुभवहीनाः बालाः मूर्खाः, तो कुछ तो मूर्ख भी रहते हैं, अनुभवहीन भी रहते हैं, तो बोलते क्या होगा इससे, कावा हानिः, कोवा नहीं कावा है, कावा हानिः किं घटिष्येत, क्या होगा, देखेंगे, हम भी देखेंगे, किं घटिष्यते, इससे क्या होता है, करके देखेंगे। ऐसा करके इति प्रत्युक्त्वा यानी उल्टा बोलकर, ठीक है, विरुद्ध बोलकर कार्यमाचरन्ति, कर ही देते हैं। तेषां हिताय एतादृशाः कथाः उपयुक्ताः, ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे बच्चों की बुद्धि वाले बड़ों के लिए, ठीक है, एतादृशाः कथाः उपयुक्ताः, ये कहानियां बहुत ही उपकारक होते हैं। समानभावं बोधयन्ति कथा अन्यः काचन नृपस्य वानरस्य च वर्तते, विचारा, ठीक है, एक ऐसे ही भावना को बताने वाली कथा है राजा और बंदर का। सह वानरः तु नृपस्य खड्गेन मक्षिकां हन्ति, वो क्या करता है, नृप का जो खड्ग लेकर मक्षिका को मारता है, मक्खी को मारता है, पूरा खड्ग यानी कि तलवार को लेकर। हाँ, अत्र नरः तु केवलं मुखविदारणमेव अनुभूतवान्, ये रचनाकार बड़े अच्छे हैं, ये कथा लेकर बड़े ही अच्छे दिल वाले हैं, स्वस्थ है, इसलिए थोड़ा मुख विदारणम ही करवाया, ठीक है। मैं होती तो हाथ वाथ पे बिठा देती मक्खी को, बेचारा का मुंह खराब नहीं होता ना, स्टोरी में भी थोड़ा हमें पात्रों पर थोड़ी दया करनी चाहिए ना, हाथ वाथ या पैर पर रख देते, पैर पे मारता या हाथ पे मारता तो ज्यादा इतनी परेशानी, तो मुंह पे मार दिया, ठीक है, तो ये मुख विदारण ही हुआ। वहां पर पंचतंत्र कथा वाले तो राजा को मार ही डाला, ठीक है, तत्र वराकः नृपस्तु शाश्वत निद्रां गतवान्, वो तो गया काम से, ठीक है, वहां पर कहानी वाला नृप, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कथा, उसका अर्थ, तात्पर्य, व्याकरण विश्लेषण, प्रश्न और विमर्श, सब कुछ हो गया है। अभी आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसका रिप्लेसमेंट का एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। केन कैः जना संबद्ध जनाः आपस्సు పతంతి అంటే జవాబు ఏం రాయాలండి? जब ये जवाब को कादंडी, ये जवाब के लिए नहीं है, ये पूछ रहे हैं कि इसका क्या जवाब लिखना है, ये विमर्श कथा के अंतर्गत नहीं है, ये विमर्श मेरे द्वारा लिखा गया। इसमें डबल इंस्ट्रूमेंटल केस आया है, तेन तैः डबल इंस्ट्रूमेंटल केस आया है। एक मिनट, हाँ, तेना उससे, किससे, किसका, इस प्रकार के अकार्य आचरण से, तैः संबद्धाः जनाः, डबल इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, तेना इस प्रकार के आचरण से, तैः संबद्धाः जनाः, उनसे संबंधित जो मूर्ख लोग होते हैं, उनसे संबंधित लोग आपस में गिरते हैं, ऐसा है, उसको डबल इंस्ट्रूमेंटल नहीं बोलते हैं, दोनों एक ही वचन में नहीं है ना, अलग अलग वचन में है ना। एक एक कथा को विमर्श नहीं दिए वीडियोस में, नहीं, सभी के विमर्श दिए हैं, सभी के विमर्श पढ़ी मैं, हर कथा का पढ़ी। पूछो भगिनी। हाँ, पूछिए अमृता भगिनी। हाँ, वराकः का मतलब क्या होता है? तत्र वराकः, बेचारा, बेचारा। अच्छा, बेचारा, ठीक है, धन्यवाद भगिनी। आपको किसी कथा का नहीं मिला तो आप मुझे बताइए, नंबर बताइए, लिंक भेजिए, या कथा का वो जो लेसन नंबर है वो बताइए, मैं देखती हूँ, ठीक है, अगर नहीं है तो मैं जोड़ दूंगी, लेकिन मैंने सभी में। ठीक है भगिनी, ठीक है, ओके, चलिए, तो ये हम अभी इसका रिप्लेसमेंट प्रैक्टिस करते हैं, ओके। तो हमने एक प्रक्रिया को करने का एक सोचा था, इन पाठमालाओं के सीरीज में हमने सभी सीरीज में एक ऐसा एक उपाय किया था कि जो पर्यायवाची शब्द है उनको रिप्लेस करके कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्वयं से सेंटेंस निर्दोष नहीं बना पाते हैं, है ना, कुछ ना कुछ समस्या होती है,
तो उसका उपायभूत हमने क्या सोचा कि इनमें जो शब्द है उन्हीं को, उनके पर्यायवाचियों को ढूंढकर उसी वचन, लिंग और जो भी पुरुषा वगैरह है उनमें, जैसे धातु है तो वो, नाउन है तो ये, उनको रिप्लेस करके नए वाक्य बनाने का हम लोग कुछ प्रयास करेंगे सोचा था। तो ऐसे मैं कुछ उदाहरण बताती हूँ, आपको सूचित करती हूँ, फिर 5 मिनट में ये कक्षा बंद करेंगे हम, ठीक है? थोड़ा सा बता के खत्म करते हैं। तो भल्लू कहा का रिक्शा, रिक्शा, भालू कहा, भलू कहा, ठीक है, भल्लू कहा, ऐसे कई सारे। आप शब्दकल्पद्रुम ऐप इंस्टॉल कीजिए और देवनागरी में भल्लू डालेंगे तो पूरे इसमें सजेशंस में आ जाएंगे। तो आप भल्लू कहा निकालेंगे तो बाकी सब आपको मिल जाएंगे। तो रिक्शा, तो जहां जहां भल्लू का है वहां पर आप वो दूसरे तीसरे पर्याय पदों से भर सकते हैं, ठीक है? एकदा, कदाचित को एकदा भी कर सकते हैं, एकदा या कदाचित, कदाचन, ठीक है? कश्चन, भल्लुकः या रिक्शः, केनचित् मनुष्येण मित्रत्वं प्राप्नोति स्म। समझ रहे ना? आप उसको रिप्लेस करके पढ़ रही हूँ। तदा तौ उभौ, तौ द्वौ अरण्ये अचरताम या अचलताम, ठीक है? तदानीं चलन्तौ तौ एतौ दिनमध्ये सूर्य प्रकाशेन, या घर्मा भी बोलते हैं, घर्मेण श्रांतताम गतौ, फिर श्रांता के देखना पड़ेगा, कुछ और ये है तो देखती हूँ। तो श्रांतः का है श्रमयुक्ते, श्रमयुक्ताः अभव, श्रमयुक्तौ, ठीक है? श्रमयुक्तौ कस्यचन तरोः, वृक्षस्य, देखिए वृक्षस्य, वृक्ष शब्द अकारांत है, तरु शब्द उकारांत है, तो उसका षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, तरोः या पादपस्य, ठीक है? वृक्ष के जितने ये होंगे वो लगा सकते हैं। अधः, अधः के लिए अधः ही रहेगा। नीचैः भी बोल सकते हैं, नीचाई करके एक ये है, लेकिन अधः ही बेटर है। समुपाविशता, उपविशता, या फिर आसन्न का वो बोलते हैं, आसन्नो, ठीक है? ऐसा। फिर अथ, तथा, तदानीं, नरः, तो मनुष्यः निद्रायाः वशंगतः शेते स्म, ऐसा कर सकते हैं, या फिर निद्रां गतः, ऐसा कर सकते हैं, इस प्रकार, ठीक है? तो थोड़ा रिप्लेस करके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई संदेह है तो पूछे, वरना प्रार्थना करके कक्षा समाप्त। ठीक है भगिनी। अस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद भगिनी।